एक जमाने में नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज काफी प्रतिष्ठित थीं और दुनिया भर में उनकी खूब साख थी। लेकिन आधुनिक काल में भारत अपनी इस स्थिति को बरकरार नहीं रख पाया, जिसके तमाम कारण थे। लेकिन एक बार फिर से विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत अब अपना लोहा मनवाना शुरू कर रहा है। जी हाँ, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो ताज़ा आई हैं, उनमें भारतीय यूनिवर्सिटियों ने अपनी स्थिति बेहतर की है और आईआईटी दिल्ली का स्थान 118वें नंबर पर आया है। साथ ही दूसरे शिक्षण संस्थान भी इसमें बेहतर करते हुए दिखाई दिए हैं। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत के प्रदर्शन पर बातचीत के लिए हमारे साथ सीमा शर्मा हमारी सहयोगी मौजूद है, जो कि शिक्षा मंत्रालय को कवर करती हैं। सीमा, सबसे पहले आपसे ब्रॉड फाइंडिंग्स जानना चाहूँगा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत का प्रदर्शन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में बहुत अच्छा हुआ है। क्यूएस रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन करने वाली संस्था ने खुद माना है कि भारत अगर हम एक दशक की बात करें तो भारत ने 271% की दर से अपने संस्थानों के प्रदर्शन में बेहतरीन सुधार किया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस साल 52 यूनिवर्सिटीज़ को इस रैंकिंग में जगह मिली है। उसमें से 18 ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कुछ एक नया मुकाम हासिल करते आ रहे हैं। उसमें से भी 13 नॉन आईआईटी है। अभी तक ये होता था कि जिन आईआईटी है उनके प्रदर्शन में बहुत अच्छा सुधार दिखता था, लेकिन इस बार छोटे इंस्टीट्यूट, छोटी यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उन्होंने क्यूएस में अपनी बहुत अच्छी रैंकिंग में जगह बनाई है। और ये जो अगर पिछले बार के प्रदर्शन से हम तुलना करें, पिछले साल के प्रदर्शन से या उससे एक साल पहले के प्रदर्शन से, तो किन मायनों में इस बार के प्रदर्शन में खास चीजें निकल कर आई हैं? आईआईटी दिल्ली का भी 123 रैंक था लास्ट ईयर तक, इस बार 118 हो गया है। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग अगर बात करें तो अभी 5 से 6 साल पहले हम लोग 150 से आगे ऊपर थे और धीरे धीरे हम 118 में भारत का स्थान आ गया है। भारत का स्थान 118 से भी और ऊपर आ सकता है, लेकिन कुछ एक पैरामीटर है जहां भारतीय शिक्षण संस्थान, जिसे हम कहें कि कुछ एक पैरामीटर है जिसमें पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग ऊपर नहीं आ पा रही है। लेकिन 118 का रैंक आना भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि इनकी जब ये रैंकिंग्स तैयार होती हैं, तो इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? मतलब किन चीज़ों को आधार बनाया जाता है जिसके बेसिस पर इस तरह के परिणाम तय किए जाते हैं? इसमें 5 पैरामीटर होते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी भी संस्थान को देखने। उसमें रिसर्च होती है, इनोवेशन होती है, प्लेसमेंट होता है, उसमें कितने कंट्रीज़ के स्टूडेंट आ रहे हैं। और भारत का सबसे बड़ा जो एक माइनस पॉइंट है जिसकी वजह से भारत टॉप 100 में नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट की कमी, जिसकी वजह से हमारा जो एक पैरामीटर है जिसके सबसे अधिक अंक हैं उसमें हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि भारत में इंटरनेशनल फैकल्टी और जो स्टूडेंट हैं वो अभी आईआईटी में भी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी वो जो एक पैरामीटर है उसमें कम अंक आ पा रहे हैं। अगर ऐसा होता है, सुधार होता है इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट का, तो हम लोग टॉप 100 में बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इंटरनेशनल फैकल्टी और स्टूडेंट भी भारत पे भरोसा करेंगे, भारतीय शिक्षण संस्थानों पे, यहाँ की क्वालिटी, क्योंकि दुनिया आईआईटी का लोहा मानती है कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो दुनिया में आप टॉप में देखेंगे तो भारतीय आईआईटी के जो मतलब आईआईटी जो हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इसके, तो उसके जो स्टूडेंट हैं, जैसे गूगल के सीईओ हैं वो भी आईआईटी पास आउट है, और भी बहुत सारे हैं जो आईआईटी पास आउट है। लेकिन दुनिया उनको अपना मानती है कि हाँ, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो एक अच्छे मास्टरमाइंड होते हैं, बहुत अच्छे मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर आना अभी इंडिया आकर पढ़ाई के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि आईआईटीज़ तो प्रतिष्ठित हैं, देश में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित संस्थानों में उनकी गिनती होती है, लेकिन बाकी जो शिक्षण संस्थान हैं, क्या उनका प्रदर्शन भी इस बार की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में बेहतर हुआ है? इस बार जो 52 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, उसमें 19 स्टेटों का प्रतिनिधित्व है। लेकिन जो सबसे अधिक 18 जो मतलब कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम उन्होंने नया मुकाम हासिल किया है, उसमें जो 18 इंस्टीट्यूट हैं उसमें से 13 नॉन आईआईटी हैं। और जो सबसे अच्छा प्रदर्शन जिन स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में किया है, उसमें हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, यूपी, राजस्थान और समेत कुछ अन्य राज्य हैं। लेकिन यहाँ के जो छोटी यूनिवर्सिटियाँ, लाइक अगर हम लोग सिलूनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की एक छोटी सी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन की है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। अमेठी यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी हिमाचल प्रदेश की भी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, वैसे तो ये काफ़ी दिलचस्प विषय है, लेकिन
ये जो चेंजेस आ रहे हैं, अगर पिछले 10 साल में जो इम्प्रूवमेंट नज़र आया है इस रैंकिंग में, क्योंकि रैंकिंग तो हर बार होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्टीडी एक बढ़त भारत लगातार बनाए हाँ हुए बिल्कुल, है। एक अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ये जो रैंकिंग है उसमें भारतीय शिक्षण संस्थानों का जो मतलब ऊपर जाने का प्रदर्शन है वो 271% इंक्रीज हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने अपने एक नोट में लिखा है कि भारत में जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसके बाद शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन में बेहतरीन सुधार हुआ है। और ये तीसरा साल है लगातार जब वो कह रहे हैं, इंटरनेशनल स्तर पे भी माना जा रहा है कि जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है तो इसकी हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। इस बार एनईपी के कारण, एनईपी लागू होने के बाद से 18 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग में जगह बनाई है। उसमें से 13 छोटे नॉन आईआईटी इंस्टीट्यूट है, छोटे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाने में काफी सिग्निफिकेंट पॉइंट है। और निश्चित रूप से सरकार भी इसको लेकर अब काफी हद तक अपनी पीठ थपथपा सकती है, सीमा हम ये कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर विपक्ष ने भी काफी आलोचना की थी। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें एक रीजन है, और ये सिर्फ सरकार का क्लेम नहीं है, बल्कि आप बता रही हैं कि वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो निकली है उन्होंने इसको वन ऑफ द रीजंस, प्राइम रीजंस माना है। तो इसमें ऐसा क्या खास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, वो कौन से पहलू हैं जिनकी वजह से ये सुधार हमको देखने को मिला है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के बाद सबसे बड़ा सुधार ये हो रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात में जो एक पैरामीटर है उसमें सुधार हुआ है। 10 और 15 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर आने लग पड़ा है, जैसे आईआईटी है, बड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है, बेहतरीन सुधार हो रहा है। दूसरा, रिसर्च पे बहुत फोकस हो रहा है। रिसर्च के फोकस होने के बाद है, अभी तक ये होता था कि जो भारत के इन इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च होती थी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की, वो यहीं तक सीमित रह जाती थी, उसको इंटरनेशनल स्तर पर उस तरह से मान्यता नहीं मिल पाती थी। लेकिन पहली बार है कि वो उस तरह से उसको मान्यता मिल पा रही है। तो उन्होंने साथ में ही इसमें लिखा है कि एनईपी लागू होने के बाद में विकसित भारत 2047 का जो भारत सरकार ने एक सपना देखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अभी जो है वो सुधार होता दिख रहा है। और हम अपने इस 2047 में जो एक शिक्षा मतलब विकसित भारत का एक हमने फोकस किया है कि इस थीम को हम प्राप्त करेंगे, तो वो पूरा हम लोग टाइम में कर लेंगे। इस तरह से सुधार हो रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब वो दिन भी दूर ना हो जब क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान प्रथम 100 के अंदर अपना स्थान बना पाएं। फिलहाल शुक्रिया सीमा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए आप अमर उजाला को देखते रहें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।